बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। और नाजरीन, आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि क्या अवामी नुमाइंदों का, सियासतदानों का, मुंतखब मेंबरान का ब्यूरोक्रेसी के साथ तसादुम, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ बयानात या एक टकराव का माहौल जो है वो अवाम के लिए, लोगों के लिए, हल्के के अवाम के लिए, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या मौजू है या नहीं, इस पर हम आज बात करेंगे। नाज़रीन, किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में, किसी भी जमहूरियत में कहीं भी हर कोई यही चाहेगा कि उसके अवामी नुमाइंदे, उनके मुंतखब नुमाइंदे, उनके सियासतदान सबसे ज़्यादा उनकी बोलबाला हो, और जहां अवामी नुमाइंदे जिस तरह चाहें उस हिसाब से कानून साजी हो और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात हो। क्योंकि जितने भी मेंबरान असम्बली होते हैं वो हमेशा अवामी वोट के साथ ही मुंतखब होकर असम्बली पहुँचते हैं। तो अवाम की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी और आवाज़ बुलंद ही मेंबरान कानून साज असम्बली ही कर सकते हैं। किसी भी एरिया में, किसी भी जगह में, अगर कौमी असम्बली हो किसी भी एरिया में, तो जो सियासतदान होते हैं वो यकीनन अवाम के ही नुमाइंदे होते हैं। तो हर कोई यही चाहेगा, जमहूरियत का ये हुस्न भी यही है और जमहूरी इक़्तिदार भी यही है, पार्लिमानी निज़ाम भी यही है कि हमेशा सियासतदानों की, खासकर जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उनके हिसाब से कानून साजी हो, और जितने भी तरक्याती काम होते हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं रीजन में, वो हमेशा अवामी नुमाइंदों की मर्ज़ी से ही हो। तो यकीनन एक जमहूरियत पसंद होने के नाते मैं भी यही चाहूँगा कि मेरे अवामी नुमाइंदों की सबसे ज़्यादा बोलबाला हो, उनकी मर्ज़ी से काम हो, और मैं नहीं चाहूँगा कि ब्यूरोक्रेट्स का कहीं भी अमल दखल हो, और आइन साजी और कानून साजी में ब्यूरोक्रेट्स की मर्जियाँ नहीं चलें उसकी जगह में, बल्कि अवामी नुमाइंदों की सबसे चलें। क्योंकि मेरे नुमाइंदे, मेरे लीडर्स अवाम से मुंतखब होकर जाने वाले लोग ही हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप सब बखूबी आगाह हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से हमने देखा है कि ब्यूरोक्रेट्स की ही मर्ज़ी चली है, और हमेशा ब्यूरोक्रेट्स ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही निज़ाम चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि पूरे मुल्क में अक्सर जगहों में अब ब्यूरोक्रेट्स के साथ सियासतदानों का खासकर ये टकराव हमेशा रहता है। और हमेशा से ब्यूरोक्रेट्स ने सियासतदानों को तंग करने की कोशिश करते रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हमेशा से। और ये खासकर गिलगित बल्तिस्तान में और सबसे ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हावी हैं और अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, और सियासतदानों को एतमाद में लेना वो पसंद ही नहीं करते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब जो नुमाइंदे होते हैं उनको नज़रों में नहीं लाते हैं। कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह में, वो चीफ सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो या दीगर सेक्रेटरी जितने भी हो, इवन यहाँ तक एक ज़िले का DC भी मुंतखब नुमाइंदे को इज़्ज़त देना अपनी हकारत समझता है, अपनी तौहीन समझता है। तो इन तमाम मामलात पर हमने कैसे इस निज़ाम में बेहतरी लानी है, कैसे ब्यूरोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेसी को अपनी लेवल में रहकर, अपने डोमेन में बैठकर काम करने के लिए लिमिटेड कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर तरीके से आइन साजी की जाती है, कानून साजी की जाती है, उनको महदूद किया जाता है, किरदार से मुतासिर किया जाता है सियासतदानों की तरफ से। हमने देखा कि हालिया दिनों में जो वज़ीर खुराक हैं, मुशीर खुराक है गिलगित बल्तिस्तान, शम्सुल हक लोन साहब ने, हमने देखा कि कानून साज असम्बली के फ्लोर में भी ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ बरमला उन्होंने खिलाफ बोला, और फिर असम्बली के फ्लोर से बाहर निकल कर भी उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात को बयानात की शक्ल में ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से आवाज़ बुलंद की, जिस पे हमारे बदकिस्मती से जितने भी हमारे अवाम के अंदर बहुत सी तादाद में, हम जज्बाती कौम हैं, और हमारे जितने भी जज्बाती लोग थे, उन्होंने सोचे समझे बगैर शम्स साहब की ये जो हरकत थी, इस पर सब ने उसको अप्रिशिएट किया, और उसको एक निडर, बेबाक और खरा सच्चा एक लीडर बना के पेश करने की आवाम के सामने पेश की उन जज्बाती लोगों की जानिब से। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा इससे हल्के के अवाम का, उस ज़िले का और दीगर लोगों का कितना नुकसान हो सकता है। और इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि शम्स साहब ये जो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या वाकई में कोई कानून साजी भी होगी, हो भी रही है या नहीं, ये उन्होंने नहीं सोचा। जस्ट उसके बयानात पर उन्होंने उनका साथ देने के लिए उन्होंने कमर कस ली है, और उसके खिलाफ बोलने वाले तमाम लोगों की सोशल मीडिया में एक बेहतरीन मनज़्ज़म तरीके से उनकी तज़हीक, उनकी पर्सनल लाइफ को और उनको गाली गलोच आम किया जा रहा है, जो माशरे के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है।
किसी भी बाशऊर माशरे में ये तबाही की तरफ ले जाने का बायस ही बन सकता है। देखिए, मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नमृत शम्स साहब ने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बयानात दिया है, मेरे चंद सवालात हैं जो हर बाशऊर शख्स ये सवाल करना चाहेगा, मुझे यकीन है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या शम्सुल हक लोन साहब मुशीर खुराक ने जब ये ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ फ्लोर में बयानात दे रहे थे तो क्या उन्होंने अपने वज़ीर आला अस्तोर के हल्का वन से मुंतखब उसके ज़िले के ही मुंतखब नुमाइंदे और मौजूदा वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को क्या एतमाद में लिया था? हरगिज़ नहीं, क्योंकि शम्सुल हक लोन साहब के खुद वीडियो बयानात के मुताबिक उन्होंने ये कहा है, सिस्टम के अंदर आप हैं, वहाँ पे आपके ऊपर चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको शिकवा नहीं है और आप शिकवा किए जा रहे हैं। क्या आपने उनको कॉन्फ्रेंस में लिया हुआ है? जिस दिन सीएम साहब को खुद अगर इस तरह की कोई चीज़ वो खुद से फील करे क्या है उनके हल्के, मुझे नहीं पता उनके हल्के की अगर डिपार्टमेंटल स्कीमों में सीएम साहब को ऑन बोर्ड लिया गया नहीं गया, मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल ऐसे वाक़यात हम जैसे गरीब कारकुनों के साथ होते हैं। उसके अलावा क्या शम्सुल हक लोन साहब ने असम्बली मेंबरान जितने भी पीटीआई के खासकर जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या उन सबको एतमाद में लिया है कि इस तरह मैं ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बात करने वाला हूँ? क्या उनको एतमाद में लिया है? मुझे नहीं लगता है। और लोग आपका साथ दे रहे हैं, ये जो और मेंबरान हैं, बाकी तो सारे तकरीबन खामोश हैं। आप सवाल आपका बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को ये शिकायत अंदर से है कि दिल में वो उड़ रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। जी ब्यूरोक्रेसी का ये वाला जो एटीट्यूड है। तो जब पे आप अपने मिनिस्टर्स को भी एतमाद में नहीं ले रहे हैं और अब अपने वज़ीर आला भी एतमाद में नहीं लिया गया है, इस हवाले से वज़ीर आला भी साथ नहीं दे रहा है, तो आप अकेले क्यों कर रहे हैं? देखें, आप अगर इतने मुखलिस हैं और आप ब्यूरोक्रेट्स के केवल सीधा करना चाह रहे हैं तो एक काम करें, आप तमाम मिनिस्टर्स को एतमाद में लेने के बाद, वज़ीर आला को एतमाद में लेने के बाद आप प्रॉपर तरीके से कानून साजी करवा दें, आइन साजी करवा दें। आप एक करारदाद पेश अभी तक कर चुके हैं असेंबली में, हरगिज़ नहीं, आप एक करारदाद लेकर आएँ असेंबली के अंदर, कानून साज असेंबली में, और उस करारदाद को मुतफ़िका तौर पर आप सब उसको मंजूर करवाएं और आइंदा के लिए ब्यूरोक्रेट्स को अपने डोमेन में बैठकर काम करने के लिए आप लोग उनको लिमिटेड करें। ये होती है बसीरत, इसको कहते हैं सियासी बसीरत, हिकमत अमली। एक लीडर वो होता है जो बेहतरीन तरीके से हिकमत अमली अपनाता है, हिकमत अमली के ज़रिए एक बुलंद सोच के साथ, सब्र व तहम्मुल के साथ, और एक बुलंद सोच और एक सियासी बसीरत के साथ, लॉन्ग टर्म सोच के साथ एक आगे बढ़ता है और उसके लिए हिकमत अमली बनाता है, न कि सिर्फ और सिर्फ खबरों की ज़ीनत बनने के लिए, चंद बयान देकर लोगों के जज्बात को उबारने के लिए और लोगों को ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ करने के लिए और अपनी जे करवाने के लिए बयान देना शुरू करें और फिर जज्बाती बयान देकर ख़ुद को एक बहुत दिलहेर साबित करने की कोशिश करें। जब मेरा लोहे का आईनी हाथ पहुंचेगा इस हल्के में नहीं उस हल्के में उनकी चीखें जाएंगी, उस वक्त मेरे पास आके मुझे चंद एक जग से इंतहा दर्जों मुखालिफत थे, सरकारी मुलाजमी हैं, वो जिधर जिधर के हैं, उनको भी पता है, मुझे भी पता है। मु कोडंग के 4 मो अंगेज भी दो मो हुकूमत से नहीं 2 मो 1.5 मो पे पतो इस्लामाबाद में करे, ट्रेडिंग भी करे, टेलीकॉम भी। अब मैं रेगुलर इस्लामाबाद अस्टोर में हूँ, मुझ रोनो बोबातम वीडियो संग मुझ रोनो बोबातम जो अस्टोर डिस्ट्रिक्ट है कोशिश करेंगे कि पार्लिमानी अंदाज में उनको ज़रा वो आगे बेहतर रहें और ऐसे अल्फाज हाज़िफ कराएं। ये डिप्टी स्पीकर साहब और स्पीकर साहब से हमारी गुजारिश भी होगी। ये मैं हमाकत समझता हूँ अपनी नज़र में, क्योंकि जब आप कानून साजी भी नहीं कर रहे हैं, आइन साजी भी नहीं हो रही है, आप करारदाद भी असेंबली में पेश नहीं कर रहे हैं, आपके तमाम मेंबरान भी एक पेश पर नहीं है, आपका वज़ीर आला भी एक पेश में नहीं है, तो आप अकेले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं एतमाद में भी सबको नहीं ले रहे, वज़ीर आला भी एतमाद में नहीं ले रहे, करारदाद भी नहीं आ रही है, तो अकेले बात करना आप अपने हल्के के लोगों के नुकसानात के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह से, आपके इस बयानात की वजह से ज़िला अस्टोर में तरक्याती काम रुक जाएंगे, ये मैं आज बता रहा हूँ। आपकी वजह से कई हमारे तरक्याती काम रुक जाएंगे। हल्का 2 जो है, शम्सुल हक लोन साहब का जो हल्का है, वो अस्टोर का आईना है, वो हेडक्वार्टर है, वो हमारा आईना है अस्टोर का। वहाँ जिस तरह अवामी मसाइल हैं, मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ।
हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं। आज भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तैनात नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। वहाँ लोग अस्पतालों में एक अजीब सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी एजुकेशन में आज तक इंटर कॉलेज में टीचर मुकम्मल नहीं है, हाई स्कूल में टीचर मौजूद नहीं है। रोड सड़कें जो हैं वो खस्ताले का शिकार हैं। जितने भी सैयाह वहाँ जाते हैं रोते हुए वापस आते हैं कि यार तुम्हारा ये अस्तोर, खासकर जो हेडक्वार्टर है उसकी अजीब सी हालत है। तो आपकी वजह से, आपकी इस बयानात की वजह से, आपकी जज्बाती बयानात की वजह से हल्के के अवाम का नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, मैं बताना चाहूँगा वो कैसे, मैं सारा दलील में बात करना चाहूँगा। मेहदी शाह साहब जब गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला थे, जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को अपने एक लिमिट में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने हंगामाराई की मेहदी शाह साहब ने, और कई चीफ सेक्रेटरीज और होम सेक्रेटरी समेत दीगर सेक्रेटरीज को उन्होंने बिल्कुल मुंह के सामने ही बुलाकर ऑफिस में बेइज्जत किया और उन्होंने कहा कि अपने लिमिटेशंस में बैठे। उसके बदले में क्या हुआ, एक चीफ सेक्रेटरी ने बदमाशी करके सिकरदू रोड बनाने नहीं दिया अपने पूरे टेन्योर में, और कई डेवलपमेंट काम बल्दिस्तान में रुक गए। उसकी वजह से आज भी बल्दिस्तान के लोग रुल रहे हैं, आज भी भुगत रहे हैं बल्दिस्तान के रोड, उसकी जज्बाती इक़दाम की वजह से। उसके बाद अगर हफीज़ साहब के दौर की बात करें तो हफीज़ साहब के दौर में हफीज़ साहब ने तमाम चीज़ें, उसको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता हो चुका था, और बेहतरीन एक हिकमत अमली के साथ उन्होंने दानिशमंदी के साथ ब्यूरोक्रेट्स को साथ लेकर चले और गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से डेवलपमेंट काम किए। मैं उसका सबसे बड़ा नाकिद रहा हूँ, लेकिन ये मैं एडमिट करूँगा कई डेवलपमेंट काम हुए जो काबिल तारीफ़ है। और आखिरी 2 सालों में जब PTI की हुकूमत आने के बाद उसको लिमिट किया गया, और आखिरी टेन्योर के आखिरी अयाम में उसको एक पत्ता उठाकर एक जगह से दूसरी जगह हफीज़ साहब नहीं रख सकते थे, न दीगर कोई मिनिस्टर्स रख सकते थे। ये हालत है गिलगित बल्तिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स की। इसी तरह अगर एक ज़िले की बात की जाए तो रिले साहब, मैं खुद इसके हल्के की बात करना चाहूँगा अस्तूर की। जिस वक्त रिले साहब इलेक्शन जीत चुके थे और उन्होंने एक DC उस्मान नामी एक DC थे अस्तूर के, उन्होंने कहा कि आप 10 बजे आ रहे हैं ऑफिस, आपकी ड्यूटी तो सुबह 9 बजे शुरू होती है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो DC 9 बजे आने के बजाय 1 बजे आते थे ऑफिस, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके रिले साहब उस वक्त। तो मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप लोग ब्यूरोक्रेट्स का किबला सुधा करना चाहते हैं, अगर आप ब्यूरोक्रेसी को अपने डोमेन में रखना चाहते हैं, तो प्रॉपर ये सियासी बयानात देकर लोगों के जज्बात उबारने के बजाय और चंद खबरों की ज़ीनत बनकर अपने आप को दिलहेर साबित करने के बजाय एक बेहतरीन हिकमत अमली और सियासी बसीरत के साथ आप सिंबली से कानून साजी करवाएं। आपके साथ अवाम पूरे आपके साथ हैं। अगर आप इसी तरह सियासी बयानात देकर लोगों को जज्बात उबारेंगे, इससे सिर्फ और सिर्फ अस्तूर और आपके हल्के का, पूरे गिलगित बल्तिस्तान का नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।